हेलो ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी डायोड्स के बारे में, और बताया था कि आपको कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम टाइप्स ऑफ पावर डायोड, यानी कि पावर डायोड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पावर डायोड, जिसमें कि हमारे पावर डायोड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पावर डायोड। जो इसमें हमारा नंबर 1 है जनरल पर्पस डायोड। जनरल पर्पस डायोड। सेकंड है हमारा फास्ट रिकवरी डायोड। और जो थर्ड है हमारा वो है शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड। ठीक है, तो आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये टाइप्स ऑफ पावर डायोड एग्जाम में यूपीवीटी का जो एग्जाम होता है उसमें पूछे जाने वाला जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारा शॉर्ट की डायोड। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको जो है फोकस करना है शॉर्ट की डायोड को। ठीक है, तो मैं बात करूँगा जनरल पर्पस डायोड की। जो फर्स्ट वाला जो है हमारा जनरल पर्पस डायोड। जनरल पर्पस डायोड। ठीक है, तो जनरल पर्पस डायोड जो है हमारा, तो सबसे पहले हमें इसका सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, और इसकी कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, इसका सिंबल और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो जनरल पर्पस डायोड होता है उसका सबसे पहले हमें क्या है कि सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, सिंबल। तो जो जनरल पर्पस डायोड होता है जो उसका सिंबल होता है वो जो नॉर्मल यानी कि जो सिंपल जो डायोड था हमारा उसी की तरह होता है। ये जो सिंपल डायोड था हमने पहले पढ़ा था उसी की तरह होता है। ये हमारा एनोड टर्मिनल होता है और ये कैथोड टर्मिनल होता है। ठीक है, तो ये तो इसका सिंबल हो गया। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन, अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हमें देखनी है। ठीक है, जनरल पर्पस डायोड की। तो जनरल पर्पस डायोड की जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे 2 सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, पहली होती है हमारी पी टाइप। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी एन टाइप। ये 2 हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, और ये जो बीच में ये होती है हमारा जंक्शन। ठीक है, जंक्शन हो गया। ठीक है, ये 2 टर्मिनल्स हो गए इसके, ये एनोड और ये कैथोड। जो हमारा एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो कैथोड होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो जो जनरल पर्पस डायोड होता है तो उसमें क्या है कि जो हमारा जनरल पर्पस डायोड है, जनरल पर्पस डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, यानी कि जनरल पर्पस डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में TRR। ठीक है, रिवर्स रिकवरी टाइम। जो जनरल पर्पस डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो हमारा होता है 1 माइक्रो सेकेंड से लेकर 5 माइक्रो सेकेंड तक। ठीक है, अब भाई ये हमारा क्या होगा, रिवर्स रिकवरी टाइम हो गया 1 माइक्रो सेकेंड से लेकर 5 माइक्रो सेकेंड तक। अब इसका यूज जो होता है, यानी कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है हमारी 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज तक। ठीक है, या फिर इसे शॉर्ट में बोल देते हैं 1 हर्ट्ज। ठीक है, इसकी क्या होती है फ्रिक्वेंसी।
ठीक है। अब इसकी करंट रेटिंग की भी बात करी जाती है, ठीक है। इसकी करंट रेटिंग होती है और वोल्टेज रेटिंग होती है। तो इसकी जो करंट रेटिंग होती है जनरल पर्पस डायोड की, करंट रेटिंग की बात की जाए तो इसकी करंट रेटिंग होती है, वो होती है हमारी 1 एम्पियर से 4 किलो एम्पियर तक, ठीक है। और जो इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है, जनरल पर्पस डायोड की वोल्टेज रेटिंग होती है वो 50 वोल्ट टू 6000 वोल्ट तक होती है, ठीक है। और जो हमारा जनरल पर्पस डायोड होता है, इसका यूज़ जो किया जाता है, यूज़ ऑफ जनरल पर्पस डायोड, वो हम किस में करते हैं, लो स्पीड एप्लीकेशन में, लो स्पीड एप्लीकेशन में, ठीक है। अब भाई, अब ये तो हमने कर लिया सब, ठीक है। अब इसके दो वाइज बताते हैं हमने पहले, ठीक है। एक होता है हमारा फॉरवर्ड वाइज और एक रिवर्स वाइज, वही हमारा जनरल पर्पस डायोड में होता है। एक फॉरवर्ड वाइज होता है, रिवर्स वाइज होता है रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या है कि इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है जनरल पर्पस डायोड का, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, और रिवर्स रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस, वो भी तो पता होना चाहिए कितना होना चाहिए इनका। तो इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है वो हमारा होता है 0.5 ओम टू 2 ओम, ठीक है। और जो रिवर्स रेजिस्टेंस होता है वो इसका हाई होता है, ठीक है। अब भाई ये तो हो गया, ठीक है। अब जो हमारा जनरल पर्पस डायोड है, अब इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस डायोड है, उसे हम पीएन जंक्शन डायोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है हमारा, पीएन जंक्शन डायोड, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसी को हम कहते हैं जनरल पर्पस डायोड, ठीक है। अब ये जो डायोड होता है, इसका जो है उपयोग किया जाता है वो लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में किया जाता है, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इसका लो फ्रिक्वेंसी में उपयोग किया जाता है जनरल पर्पस डायोड का। और जो इसका रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो हाई होता है, ठीक है। रिवर्स रिकवरी टाइम हाई होता है। तो ये तो जनरल पर्पस डायोड की बात हो गई। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो सेकंड वाला, फास्ट रिकवरी डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड, ठीक है। अभी कभी फास्ट रिकवरी डायोड भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फास्ट रिकवरी डायोड क्या होता है, तो मैंने सिंबल से समझाऊंगा फिर, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, वही सिंपल डायोड की तरह इसका भी यही होता है सिंबल, ठीक है। ये एनोड सिरा और ये कैथोड सिरा, यानी कि एनोड टर्मिनल एंड कैथोड टर्मिनल। एनोड वाला पॉजिटिव और ये कैथोड वाला नेगेटिव, ये तो सब जान ही गए होंगे। अब इसका कंस्ट्रक्शन जो है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, वो भी देखनी है हमें, ठीक है। और जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वही जो हमारे जनरल पर्पस डायोड की थी, सेम वही होती है। और इसमें क्या है कि ये इसका जंक्शन हो गया, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ठीक है। ये दो टर्मिनल्स हो गए, एनोड कैथोड, ठीक है। अब जो हमारे आयंस होते हैं, कुछ जैसे कि पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है इसमें, ठीक है। ये पॉजिटिव्स होते हैं सारे आयंस, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव्स होते हैं सारे। तो हम क्या कराते हैं, जब फास्ट रिकवरी डायोड होता है, जब इसको बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एनोड होता है वो हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो हमारा जो डायोड्स है, फास्ट रिकवरी डायोड हो या फिर जनरल पर्पस डायोड हो, चाहे वो शॉर्ट की डायोड हो, ठीक है, चाहे वो सिंपल डायोड हो, तो हम उसको एनोड को
पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कराते हैं, तो हमारे जो डायोड्स हैं सारे वो क्या है कि फॉरवर्ड वाइज में कार्य करते हैं, ठीक है। और हम इसका अपोजिट कर दें, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव से और जो कैथोड है उसे हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो हमारा क्या होगा, वो डायोड हमारा रिवर्स में रोटेट करना लगेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसकी शॉर्ट की डायोड, जो हमारा फास्ट रिकवरी डायोड है, फास्ट रिकवरी डायोड क्या होता है, ऐसा डायोड जिनका रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। यानी कि रिवर्स रिकवरी टाइम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं TRR, ठीक है। इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो लो होता है, ठीक है, वेरी लो, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, फास्ट रिकवरी डायोड, यानी कि जो भी हमारा डायोड होते हैं जिनका रिवर्स रिकवरी टाइम वेरी लो होता है, वो सब हमारे क्या होते हैं, फास्ट रिकवरी डायोड होते हैं, ठीक है। और इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, यूज किया जाता है इनकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है फास्ट रिकवरी डायोड की, वो है हमारी 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम है, जो हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम है, वो क्या है इसका 150 नैनो सेकेंड टू 500 नैनो सेकेंड, ठीक है। इसका क्या होगा, ये रिवर्स रिकवरी टाइम हो गया। अब इसका उपयोग किया जाता है वो हाई स्पीड एप्लीकेशन में किया जाता है, यानी कि यूज़ ऑफ फास्ट रिकवरी डायोड वो किस में किया जाता है, हाई स्पीड एप्लीकेशंस में, ठीक है। और इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम कम करने के लिए, यानी कि हमारे जो आगे हम पढ़ेंगे SCR, ठीक है, उसमें भी रिवर्स रिकवरी टाइम कम करना हो, ठीक है। ये जो डायोड होता है हमारा फास्ट रिकवरी डायोड, इसमें इसका TRR यानी कि रिवर्स रिकवरी टाइम कम करने के लिए हम क्या करते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम होता है, इसका यूज़ करते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम को कम करने के लिए। यानी कि जो हमारे एलिमेंट थे, ठीक है, जो जो हमने केमिस्ट्री में जो पढ़ी थी, 10th में भी पढ़ी होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, पेरियोडिक टेबल जो होती है हमारी, उसमें क्या थे, एलिमेंट से सारे जो गोल्ड था हमारा, प्लेटिनम भी था, ठीक है। तो हम उनका यूज़ करते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम का, ठीक है, रिवर्स रिकवरी टाइम को कम करने के लिए। अब इसका जो तीसरा है हमारा, वो क्या था हमारा, शॉर्ट की डायोड, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट की डायोड है, अब इसको पढ़ना है, क्योंकि यही हमारा बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है शॉर्ट की डायोड से, ठीक है। तो शॉर्ट की डायोड हमारा क्या है, तो हम सिंबल से समझेंगे, ठीक है, और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन से समझेंगे। तो सिंबल क्या है इसका, यही ही पढ़ना है, ठीक है। इसका सिंबल क्या है इसका सिंबल थोड़ा डिफरेंट होता है ऑल डायोड की, ठीक है, कंपैरिजन। तो ये हमारा एनोड हो गया और ये हमारा कैथोड हो गया, ठीक है। और इसका जो सिंबल्स है वो कुछ इस टाइप में होता है, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा। इसका जो सिंबल है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप में होता है, ठीक है। ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। तो ये जो होता है हमारा, ये शॉर्ट की डायोड का सिंबल है, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, बनावट की, ठीक है। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन देखनी है वो भी देखनी, क्योंकि वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये 2 लेयर्स हो गई, एक इधर एक इधर, ठीक है। ये बीच में जंक्शन हो गया,
ये मेटल होता है हमारा, यही बताएंगे भी कौन सा मेटल होता है, ठीक है। और ये एन टाइप सिलिकॉन की चिप होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि अब ये हमारा एनोड सिरा हो गया और ये कैथोड सिरा हो गया, ठीक है। और ये जो बीच में जो है इसको हम जंक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा मेटल है अंदर, इसके जो मेटल होता है वो होता है हमारी SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यानी कि जो हमारा शॉटकी डायोड होता है, शॉटकी डायोड में जो एक तरफ मेटल प्लेट होती है और एक एन टाइप सिलिकॉन प्लेट होती है, ठीक है। जो मेटल प्लेट होती है वो मेटल प्लेट जो यूज़ की जाती है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जाती है, ठीक है। और जो दूसरी साइड प्लेट होती है वो हमारी एन टाइप सिलिकॉन की बनी होती है और बीच में ये जंक्शन होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे हाँ शॉटकी डायोड को बताऊंगा क्या होता है। ऐसे डायोड जिनका रिवर्स रिकवरी टाइम तथा वोल्टेज ड्रॉप वैल्यू जो होती है, यानी कि इनका रिवर्स रिकवरी टाइम तथा इसका वोल्टेज ड्रॉप वैल्यू जो होती है वो कम होती है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिवर्स टाइम एंड वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू यानी कि रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है, इसका रिकवरी टाइम जो होता है शॉटकी डायोड का रिकवरी टाइम एंड वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या होती है, लो होती है, ठीक है। वो क्या होते हैं, हमारे शॉटकी डायोड होते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे डायोड जिनका रिवर्स टाइम, इनका ऐसा रिवर्स टाइम वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू को कम कर देता है, ठीक है। वो क्या होते हैं, हमारे सभी शॉटकी डायोड होते हैं, ठीक है। ये सिंबल होता है शॉटकी डायोड का और इसकी ये बनावट होती है, बनावट होती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। अब हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है हमारा, यानी कि TRR, जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो हमारा 10 to 50 तक होता है, 50 गुना, ठीक है। कम कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे शॉटकी डायोड होते हैं, शॉटकी डायोड में क्या होता है, जो हमारा इसका रिवर्स रिकवरी टाइम होता है 10 to 50 गुना कम कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे शॉटकी डायोड होते हैं वो हमारे रिवर्स वाइज में कार्य करते हैं, ठीक है। जो हमारे शॉटकी डायोड होते हैं वो रिवर्स में काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे ई रिक्शा वगैरह होते हैं हम उनको रिवर्स करते हैं, ठीक है। जब रिवर्स करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे शॉटकी डायोड जो होते हैं ना वो लगे रहते हैं, क्योंकि उसकी मदद से क्या है कि शॉटकी डायोड से हमारा जो रिवर्स टाइम होता है वो अधिक हो जाता है। हम देखा होगा ई रिक्शा जो होते हैं रिवर्स करते हैं, स्विच को ऑन, मतलब स्विच होता है उसमें एक फॉरवर्ड में एक रिवर्स में, तो उसमें क्या है शॉटकी डायोड लगा रहता है रिवर्स में, तो हम उसको स्विच को ऑन करते हैं और वो काफ़ी दूर तक चला लेते हैं उसे। यानी कि जो इसका रिवर्स रिकवरी टाइम होता है उसका वो रिवर्स बाय काफ़ी गुना होता है, ठीक है। और उसको हम कम भी कर सकते हैं, ठीक है। जो शॉटकी डायोड होते हैं वो हमारे पीएन जंक्शन डायोड से मिलकर बने होते हैं। अब जो शॉटकी डायोड हैं उनकी जो करंट रेटिंग की बात की जाए, ठीक है, तो वोल्टेज रेटिंग है इसकी 1 एम्पियर टू 400 एम्पियर तक, ठीक है। और इसकी वोल्टेज रेटिंग की बात की जाए, ठीक है, इसकी वोल्टेज रेटिंग की बात की जाए तो वो होती है 100 वोल्ट। और हाँ, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि शॉटकी डायोड की फ्रिक्वेंसी, शॉटकी डायोड की फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है। हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाई होती है इसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका जो
रिवर्स होता है, जो करंट होता है इसका रिवर्स, वो रिवर्स लीकेज करंट होता है, यानी कि जो शॉर्टकी डायोड होते हैं उनका रिवर्स जो है लीकेज करंट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो डायोड होता है मैंने बताया था लो वोल्टेज तथा हाई करंट एप्लीकेशन में प्रयोग किए जाते हैं। लो वोल्टेज होगा तथा हाई करंट होगा तो वहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है शॉर्टकी डायोड का। ठीक है, ये हो गया। अब मैं छोटा सा एक बात बताऊँ आपको, जो हमने पहले जो पावर डायोड जो पढ़ाया था उसके पावर डायोड का एक हमारे में BI कैरेक्टरिस्टिक रह गया था। ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड, वो मैं समझा देता हूँ। जो हमारा पावर डायोड था इसकी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी से ही क्या है कि हम आगे अगर ये पढ़ लिया ना आपने तो हम आगे की जो हमारे सारे SCR वगैरह है ना इन्हीं पे ही डिपेंड है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमें आनी चाहिए सभी की। ठीक है, जो हमारा इसका कंस्ट्रक्शन से हम बताएं तो कंस्ट्रक्शन से आसान होगा। एक ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन जो है इसकी वो ये इस प्रकार है कुछ। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये होता है हमारा P पॉजिटिव। ठीक है, और ये होता है हमारा N नेगेटिव और ये होता है हमारा N पॉजिटिव। ठीक है, इसके टर्मिनल्स हो गए ये एक और एक ये। ठीक है, तो ये होता है हमारा एनोड, ये होता है हमारा कैथोड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो हमारा पावर डायोड है, पावर डायोड में तो हमने बताया था आपको दो टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, अब जो एनोड होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, एनोड होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये जो हमारे पावर डायोड है ये जो है 3 सेमीकंडक्टर लेयर होती हैं। ठीक है, 3 सेमीकंडक्टर लेयर से मिलकर बना होता है, P पॉजिटिव, N पॉजिटिव तथा N पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि ये जो हमारी P पॉजिटिव वाली जो है ये वाली लेयर, ठीक है, ये जो लेयर होती है हमारी वो क्या हाईली डोपेड होती है, हाईली डोपेड होती है। ठीक है, हाईली लूप्ड होती है और ये होती है हमारी, ये भी हाईली लूप्ड होती है। और ये हमारी लाइटली लूप्ड होती है, लाइटली लूप। अब हमने क्या करा, इसको सप्लाई दी। ठीक है, हमने क्या करा, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। जब हमने इसको सप्लाई दी, हम जानते हैं कि सप्लाई क्या है कि हमारी पॉजिटिव एनोड पे जाएगी और नेगेटिव कैथोड पे जाएगी। तो जब हमारी सप्लाई को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या है कि हमारी जब वोल्टेज बढ़ेगी तो यहाँ पे P पॉजिटिव पर और N पॉजिटिव पर हमारी जो है करंट की वैल्यू बढ़ेगी। जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ये P पॉजिटिव और ये जो N नेगेटिव है इन पे क्या है कि हाईली लूप्ड लगेगा। ठीक है, हाईली लूप दोनों पे। ठीक है, तो इसी वजह से इन दोनों को बोलते हैं हाईली लूप्ड। ठीक है, और ये जो होता है हमारा N नेगेटिव इनको लाइटली लूप बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक है हमारी पावर डायोड की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड। ठीक है, अब कैरेक्टर यानी कि BI कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज करंट। ठीक है, अब इनको समझना है हमें। और इसमें क्या है कि BI कैरेक्टरिस्टिक को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि ये होता है हमारा एनोड करंट। ठीक है, और ये होता है BAK यानी कि एनोड कैथोड वोल्टेज। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हमने इसको सप्लाई देना स्टार्ट की। ठीक है, हमने सप्लाई देना स्टार्ट की, एक समय पे ये क्या है कि शून्य है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसकी वोल्टेज को धीरे धीरे से बढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाया ये इसकी वैल्यू बढ़ने लगी अचानक से। ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी वोल्टेज जब बढ़ने लगी। ठीक है, ये क्या हो गया, जब वोल्टेज बढ़ने लगी तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये फॉरवर्ड वाइज में बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉरवर्ड वाइज में काम करने लगा।
फॉरवर्ड वाइज में कब काम करने लगेगा, जब हमने क्या करा, इसकी जो है एनोड टर्मिनल को क्या करा हमने, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और जो हमारा कैथोड था उसे हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज करंट, ठीक है, VI। अब हमने एनोड को पॉजिटिव से तथा कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो हमारी जो सप्लाई है फॉरवर्ड वाइज में कार्य करने लगी, ठीक है। और ये क्या है कि धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ गई, ठीक है, अचानक से इसकी और वोल्टेज और बढ़ा दी, तो ये क्या है, कंडक्शन मोड में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड वाइज में काम करने लगा। इस समय पे क्या है कि हमारा जो डायोड है उस समय क्या है कि जो हमारा पावर है वो ऑन अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसी चीज़ को हमने क्या करा, अब रिवर्स में देखा। अब रिवर्स में क्या हुआ, जैसे हमने इसकी वोल्टेज शून्य है, ठीक है, इसकी करंट भी शून्य है, तो हमने क्या करा, इसकी धारा को बढ़ाना स्टार्ट करा, ठीक है। जब इसको बढ़ाना स्टार्ट करा, इसकी भी एक अवस्था आई कि अचानक से ये भी कंडक्शन में पहुंच गई अपने में, ठीक है। इसकी जो वैल्यू कंडक्शन में पहुंची है इसको हम बोलते हैं VOF, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, ये रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है वो इस पॉइंट पे आके हो गई स्टॉप, ठीक है, और अचानक से इसकी वोल्टेज इसकी जो बढ़ गई, ठीक है, वोल्टेज जब बढ़ गई ये कंडक्शन में पहुंच गया। तो हमारा इस जगह इस समय पे क्या है कि ये पहुंच गया रिवर्स वाइज में, ठीक है। इस रिवर्स वाइज में क्या हुआ, रिवर्स वाइज में कब हुआ, जब हमने क्या करा, एनोड जो टर्मिनल था उसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और जो हमारा कैथोड था, कैथोड वाले को क्या करा हमने, वो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसका अपोजिट। जब इसका अपोजिट करा तो ये क्या है कि रिवर्स में कार्य करने लगा। जब रिवर्स में कार्य करने लगा तो इसका जो है एनोड हमने नेगेटिव से जोड़ दिया और कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ दिया। जब रिवर्स में कार्य करने लगा तो ये रिवर्स में क्या है कि हमारे इस समय पे पावर डायोड ऑफ अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा था, इनको टॉपिकों को करा दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे आपके लिए थायरिस्टर लेकर आएंगे, ठीक है। थायरिस्टर यानी कि थायरिस्टर क्या होता है, SCR, ठीक है, SCR थायरिस्टर क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।